सो गाइज आज अपन बात करने वाले हैं आई हैव 12 गर्लफ्रेंड्स मनवा के बारे में। इसके काफ़ी एपिसोड्स अपन ने ख़त्म कर दिए थे और जो लेटेस्ट एपिसोड है वो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन देखते हैं कि जोजियांग अपनी बोस के साथ बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ होता है, लेकिन उसकी बोस को पता नहीं होता कि जोजियांग की गर्लफ्रेंड भी इसके साथ आई हुई है। लेकिन उसको काफ़ी शक होता है जोजियांग की हरकतों से कि क्या पता ये किसी को यहाँ पे साथ में लेके आया हो। लेकिन जोजियांग की नाकाम कोशिश के बाद भी जोजियांग आखिर में बोलता है कि बॉस प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मेरे साथ कोई नहीं आया है, मैं अकेला बंदा हूँ जो यहाँ पे आया हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। तो उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी किसी मीटिंग के लिए बाहर निकलना है, अभी मैं चलती हूँ एंड फिर बाद में आके मैं पक्का चेक करूँगी कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। उसके बाद जोजियांग बोलता है ओके ओके बॉस, आप जाइए यहाँ से और अपना ख्याल रखना, बाय बाय बॉस, हैव ए ग्रेट डे। उसके बाद जो जोजियांग होता है वो जल्दी से डोर लॉक कर लेता है और फिर जोजियांग और उसकी गर्लफ्रेंड एक लंबी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि वो जोजियांग अपनी बॉस से बच जाता है इसलिए। उसके बाद जोजियांग अपनी गर्लफ्रेंड को गले लगाता है और बोलता है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, पता है कितना खुश रहने लगा हूँ मैं तुम्हारी वजह से, मेरा काफ़ी रोमांटिक मूड हो गया है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यस जोजियांग मेरा भी, चलो थोड़ा कुछ रोमांटिक सीन करते हैं ताकि तुम्हें मैं फ्रेश कर दूँ। उसके बाद वो उसके पैरों पे खड़ी होती है और खड़ी होकर उसको किस करती है रोमांटिकली। एंड जोजियांग बोलता है कि यार प्लीज़ मुझे ब्लश ब्लश फील होता है, ऐसा मत किया करो। उसके बाद जो जोजियांग की गर्लफ्रेंड है वो धीरे धीरे अपने क्लोथ्स को रिमूव करती है और बोलती है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है जोजियांग। जोजियांग भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हुए बोलता है कि हाँ लेकिन मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। इतने में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खड़खड़ाया होता है और कोई लड़की चिल्ला रही होती है कि डोर खोलो। इतने में जोजियांग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलती है कि ओह शिट, ये कौन हो सकता है, ये तो किसी लड़की की वॉइस है, कोई चिल्ला रहा है बाहर। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि जल्दी से डोर को ओपन करो, कोई आया होगा। जोजियांग बोलता है कि पागल हो क्या, यहाँ से भागो, छुप जाओ कहीं पे, तभी तो मैं डोर ओपन कर पाऊंगा ना। फिर जोजियांग चिल्लाता है और बोलता है कि हाँ हाँ बस एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट वेट कीजिए। और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपने शूज़ को जल्दी से उठा के भाग जाती है छुपने के लिए। जैसे जोजियांग डोर को ओपन करता है उसको दिखाई देता है कि उसकी बॉस उसके सामने खड़ी है और बोलता है कि जोजियांग तुम पागल हो क्या, तुम ये कैसे मेरे सामने आ चुके हो, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं है, बॉस के सामने शर्टलेस हो क्या आता है कोई। जोजियांग बोलता है सो सॉरी बॉस, वो थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रहा था इसलिए मैंने शर्ट को रिमूव कर दिया। उसके बाद अपन देखते हैं आई हैव 12 गर्लफ्रेंड्स मनवा के लेटेस्ट एपिसोड को। इसके स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है कि जोजियांग की जो बॉस होती है वो रूम में एंटर कर रही होती है और बोलती है कि जोजियांग तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी, मुझे टिंग टिंग बहुत गुस्सा करेगी। टिंग टिंग उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है एंड ये उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए बोलती है कि जोजियांग तुम्हें अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम बहुत ही ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद वो जोजियांग के रूम के अंदर जाती है तो वो ये चीज़ देख के चौंक जाती है कि जोजियांग के टीवी पे क्या चल रहा होता है। जोजियांग के टीवी पे बहुत ही ज़्यादा सेड्यूसिंग सीन चल रहा होता है और वो देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि जोजियांग क्या तुम पूरा दिन यही करते रहते हो यहाँ पे। वो बोलता है कि नहीं नहीं वो सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली लाइक थोड़ा सा मैं एंजॉय कर रहा था तो आपको शायद गलत फहमी हो रही है, सो सॉरी बॉस। उधर उसकी बॉस जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं जोजियांग तुम पागल हो क्या, अपन बिजनेस ट्रिप पे आए हैं, तुम ये क्या घटिया चीज़ें देख रहे हो, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वहाँ पे जो जा रहे हैं आसपास के लोग हैं वो जोजियांग के रूम की तरफ देखना ही लग जाते हैं तो जोजियांग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग फील करता है। वहाँ पे अचानक से जोजियांग की बॉस उसको बोलती है कि जोजियांग एक बात बताओ, तुमने अपने डोर को लॉक क्यों करा था रे। ये सोचिए जोजियांग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, वो डिप्रेशन में चल जाता है। जोजियांग बोलता है कि शट, अब मैं क्या बोलूँ। उसकी बॉस जोजियांग के पीछे की तरफ देखने लग जाती है कि यहाँ पे कोई है क्या, मुझे इस पे शक हो रहा है, ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो ये मुझसे छिपा रहा है। वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि जोजियांग बीच में से हटो यहाँ से। जोजियांग बोलता है कि नहीं 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 मैं नहीं उठूंगा। इतने में उसकी बॉस जोर से उसके पैरों पे किक मारती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि हटो यहाँ से। और फिर वो उसको साइड में हटा देती है और वो आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। वो आगे आके देखती है कि ओह शिट, यहाँ पे तो कोई नहीं है। जोजियांग पीछे से बोलता है कि बॉस आप क्या देख रहे हो वहाँ पे, मुझ पे शक कर रहे हो क्या आप। जोजियांग बोलता है कि बॉस ये बहुत गलत बात है, आप मुझ पे शक कर रहे हो, आपको तो मुझ पे बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए, आपको नहीं पता मैं कितना शरीफ हूँ। उसकी बॉस बोलती है कि चलो हाँ हाँ ठीक है बहुत हो गया, मैं जहाँ से जा रही हूँ मुझे कुछ बोलो बोलो नहीं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें जो देखना है तुम देखो, बाहर में जाओ तुम। फिर उसकी बॉस डोर को लॉक कर देती है और वहाँ से निकलने लग जाती है। उसके बाद जोजियांग राहत की सांस लेता है और बोलता है कि चलो अच्छा हुआ यार वो चली गई, अच्छा हुआ,
उसके बाद वो देखता है कि वो चली गई ना अच्छे से, चलो ठीक है। फिर टिंग टिंग वहाँ से बाहर आती है और बोलती है कि यार मुझे तो, मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी यार, सब कुछ ठीक है ना। जोजंग बोलता है कि अरे तुम चिल करो ना यार, तुम्हारे साथ मैं हूँ, कुछ हो थोड़ी सकता है, अपन फुल इंजॉय करेंगे यार। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके मुंह पे किक मारती है और बोलती है कि तुम तो रहने दो, तुम्हारी वजह से इतना गंदा चीज़ हो गया, पता है तुम ये सब चीज़ें देख रहे हो, और तुम्हारी वजह से अभी मैं पकड़ी जाती तो पता है क्या होता। फिर वो वापस उसके मुंह पे किक मारने वाली होती है, लेकिन जोजंग उसके पैर को पकड़ लेता है और पैर को पकड़ता है और वहाँ पे रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि प्लीज़ स्टॉप, मैंने अभी तक शावर नहीं लिया यार, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर जोजंग उसको अपनी ओर खींचता है और बोलता है कि थोड़ा इधर आओ। वो बोलता है कि क्या तुम कुछ करना चाहोगी। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वैसे मुझे शावर लेने का मन हो रहा है। उसके बाद जोजंग उसको हक कर लेता है और बोलता है कि लेट्स गो, चलते हैं, फिर क्यों वेट कर रहे हो। वो दोनों खुद को हक करने लग जाते हैं। उसके बाद बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, डोर अपने आप ओपन हो जाता है, वहाँ से कोई अंदर आ रहा होता है। उसकी बॉस अंदर आके बोलती है कि जोजंग सॉरी, वो एक्चुअली मैं तुम्हारी एक की लेके आ गई थी गलती से साथ में। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक में चली जाती है। जो संग और उसकी गर्लफ्रेंड उसको घूरने लग जाते हैं और वो भी उन दोनों को घूरने लग जाती है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, वो बोलती है कि क्या तुम दोनों यहाँ से कैसे आई। इतने में उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो जल्दी से रूम में भाग के जाती है और जोजंग जोश जोश से दरवाजा खड़खड़ाता है, बोलता है कि रोए रुको रुको, भाग कहाँ रही हो, डोर ओपन करो मेरे लिए। उसके बाद उसकी बॉस को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि साले तूने मेरे से झूठ बोला। फिर बोलता है सुनो तुम दोनों, बाहर आओ तुम दोनों। जोजंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि सॉरी बॉस। उसके बाद उसकी बॉस बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो दोनों भाग के उसकी बॉस के सामने आ जाते हैं। फिर उसकी बॉस उन दोनों से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो दोनों शर्मा जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद जोजंग की जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी एकदम चुप चुप रहती है। उसकी बॉस को धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है। फिर वो बोलती है कि तुम एक बात बताओ, तुम ये टॉवल के अंदर यहाँ पे कर क्या रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, जब मुझे पता था कि यहाँ पे कोई है तो तुम खुद को छुपा क्यों रही थी। फिर वो बोलती थी कि अरे सुनो सुनो बॉस, एक्चुअली देखो देखो मैं आपको समझाती हूँ, इधर आओ इधर आओ। फिर वो उसको साइड में लेके जाती है और बोलती है कि कम ऑन यार, तुम भी थोड़ा एक्सप्लेन करो, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या। उसके बाद जो जोजंग होता है वो बोलते हैं कि चलो ठीक है मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद उसकी बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम दोनों चुप करो, जब से यहाँ पे शोर मचा रहे हो, मुझे चुपचाप समझाओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद वो जोजन की गर्लफ्रेंड का चेक्स खींचते हुए बोलती है कि एक बात बताओ, तुम तो अपने काम में बहुत बिजी रहते हो, तो तुम्हें यहाँ पे आने का टाइम कैसा मिला। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि एक्चुअली बॉस मैं आपको मिस कर रही थी ना, इसलिए मैं आई। तो उसके बाद उसकी बॉस बोलती है कि अच्छा मुझे मक्खन लगा रही हो, ये सब चीज़ें बंद करो, मुझे चुपचाप बताओ कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो। वहाँ पे जोजन कुछ बोलता नहीं है तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अरे तुम पागल हो क्या यार, तुम भी तो कुछ एक्सप्लेन करो, सब कुछ मैं ही एक्सप्लेन करूँगी क्या। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि एक्चुअली बॉस मैं अपने ये पिग्गी के साथ ना आपको सरप्राइज़ देने आई थी, बट एक्चुअली आप जल्दी से आ गए तो फिर सरप्राइज़ पूरा ठप हो गया, क्या करें। फिर उसका जो जोजंग होता है वो बोलता है कि हे भगवान कितना झूठ बोलेगी। फिर जोजंग बोलता है कि हाँ हाँ बॉस एक्चुअली ये सही बोल रही है, कोई झूठ नहीं बोल रही है। उसके बाद जोजंग अपनी बॉस को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि देखो बॉस एक्चुअली रात के डिनर के टाइम ना ये आपको सरप्राइज करने वाली थी एंड अपन लाइक अच्छा प्लान कर रहे थे, लेकिन आप अभी आ गए। उसके बाद उसकी बॉस पूछती है कि ओ रियली, सही में, कहीं तुम मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। उसके बाद वो दोनों नीचे की ओर देखने लग जाते हैं और बोलते हैं नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसकी बॉस बोलती है कि यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ झूठ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोगों का ये प्लान था ही नहीं, मुझे लग रहा है। फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं क्योंकि ओबियसली वो झूठ बोलेंगे तो परेशान होंगे ना। उसके बाद उसकी बॉस बोलती है कि ये पकड़ो जोजंग तुम्हारे कपड़े बिजनेस ट्रिप के लिए, कल रेडी हो जाना, अपन को बिजनेस ट्रिप पे चलना है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि थैंक यू बॉस थैंक यू, एक्चुअली मैं आपको ना बाद में थोड़ी देर बाद में पे कर दूंगी इन सब कपड़ों के लिए, ओके। उसकी बॉस चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली बिजनेस ट्रिप में जितना भी खर्चा होता है वो सारा कंपनी पे करती है, तो इसलिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो तुम अपने पे ध्यान दो, ये सब चीज़ें बाद में भी की जा सकती है। उसके बाद जोजंग और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखने के थोड़ा हंसने लग जाते हैं। उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि थैंक यू सो मच बॉस, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे साथ ऐसा बिहेव करा। उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ, लेट नाइट डिनर पे मिलती हूँ।
वैसे मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जोजैंग की गर्लफ्रेंड उसके बाद बोलती है कि क्या बॉस आपको पता है। उसके बाद जोजैंग की जो बॉस होती है वो थोड़ा मुस्कुराने लग जाती है और बोलती है कि वैसे कभी मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे जोजैंग के बेड पे आ जाओगे। उसके बाद जोजैंग की जो गर्लफ्रेंड होती है वो हंसने लग जाती है ही एंड उसकी गर्लफ्रेंड उसके बॉस को बोलती है कि मैं आपको सीक्रेटली कुछ बताऊंगी ये सब चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या सीन होता है। उसके बाद उसकी बॉस बोले कि मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना पसंद है। ठीक है चलो मैं चलती हूँ, अब मैं लेट नाइट डिनर पे मिलूंगी। ठीक है बाय बाय। उसके बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है बॉस, ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। एंड जो जोजैंग की बॉस होती है वो डोर को जोर से लॉक करके चली जाती है। उसके बाद जोजैंग और उसकी गर्लफ्रेंड खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर जल्दी से उसकी गर्लफ्रेंड दरवाजे को लॉक करती है और बोलती है कि चलो अच्छा है मैंने इसको बंद कर दिया। फिर जोजैंग की गर्लफ्रेंड बोलती है कि छी भाई मैं बहुत गंदा थक गई हूँ यार, इतनी मेहनत कौन करवाता है, मेरे तो मतलब दिमाग खराब हो गया पूरा। उसके बाद जोजैंग उसकी टांग को खींचता है और उसको अपनी गोदी में उठा के बोलता है कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या ये तुम क्या कर रहे हो जोजैंग। फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि कुछ नहीं अभी हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है तो इसलिए हमें इंजॉय करना चाहिए। फिर वो बोलती है कि चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है बट कम से कम शार तो ले लेता है, मैं काफ़ी थक गई हूँ जोजैंग। फिर वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा शांत रहना, ज़्यादा चिल्लाना मत। और 1305 वाले रूम में वहाँ पे रोमांटिक चीज़ें चल रही होती है और उसके बाहर उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि हे भगवान इनको देखो शर्म भी नहीं आती ये सब चीज़ें करते हुए। उसके बाद अपन को सीन दिखाया जाता है एक बीच का, उधर एक बहुत बढ़िया होटल होता है जहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है। वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी डिशेस पक रही होती है। वहाँ पे वेटर आती है, वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में सेक्सी होती है और सब लोग बोलते हैं वेटर वेटर प्लीज़ इधर आओ, थोड़ी देर इधर आओ, हमें भी कुछ ऑर्डर करना है। उधर काफ़ी सारी वेटर्स होती है जो बिकनी में सब लोगों को डिशेज सर्व कर रही होती है। वहाँ पे अपन देखते हैं काफ़ी काफ़ी मस्त डिशेज वो वेटर्स वहाँ पे सर्व कर रही होती है। उधर उसकी बॉस जो होती है वो बोलती है कि यार टिंग टिंग मैंने देखा है कि तुम एक वो लड़की हो जो अभी कभी भी अपने बिजनेस को पीछे नहीं छोड़ती हो, तुम कभी भी घूमने के लिए नहीं जाते हो जब तुम बिजनेस पे होती हो। उसके बाद वो चीज़ें खाती हुई बोलती है कि हाँ ये चीज़ सच है लेकिन एक्चुअली मेरी कल बिजनेस ट्रिप है तो मैंने सोचा मैं एक दिन पहले ही आ जाती हूँ और मैं जोजैंग से मिल लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना ये बंदा, इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी आ जाती हूँ और थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए मैं जल्दी आ गई। उसके बाद जोजैंग बोलता है कि यार आप लोगों के बिजनेस में ई कॉमर्स का काम नहीं होता क्या? वो तो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो ओबियसली ये होना चाहिए बट क्यों नहीं होता। उसके बाद वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि ई कॉमर्स तो मैं जानते नहीं हूँ बट मेरे बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है। मेरा जो मैनेजर है उसका दिमाग खिसका हुआ है क्योंकि बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, इसलिए मेरा मैनेजर चाहता है कि एक नया हम बिजनेस ओपन करें, देखते हैं क्या होता है। कल बिजनेस ट्रिप पे मैं जा रही हूँ, उसके बाद ही सब कुछ तय हो पाएगा। उसके बाद वो उसकी बॉस के सिर कंधे पे सिर रख के बोलती है कि यार मैं अपने कॉलेज के दिन को बहुत मिस करती हूँ, ग्रेजुएशन के बाद मेरी कोई भी ट्रिप अच्छी नहीं गई है पता है तुम्हें। उसके बाद जोजैंग की वो उसकी गर्लफ्रेंड को बोलती है कि यार मैं तुम्हारा क्या ही करूँ, मैंने कॉलेज से तुमको देखा है, कभी कभी तो तुम बहुत ही शांत और एकदम जेंटल तरीके से रहती हो और फिर अचानक से बहुत ही ज़्यादा नोटी हो जाती हो, तुम्हें कोई दौरे पड़ते हैं क्या? उसके बाद वो खाना खाते हुए बोलती है कि मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं किन किन पागल लोगों से मेरा पाला पड़ा है। उसके बाद जोजैंग गलती से खाना अपने हाथ से नीचे गिरा देता है और फिर वो दोनों उसको देखने लग जाती है और बोलती है कि अरे इसको क्या हो गया। जोजैंग बोलता है कि सॉरी वो एक्चुअली मेरे हाथों से खाना थोड़ा सा स्लिप हो गया। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यार तुम एकदम एकदम ही यार तुम तो पागल लड़के हो यार, पता नहीं कैसे मेरा तुम्हारे साथ मैच हो गया। फिर जोजैंग की गर्लफ्रेंड टिंग टिंग उसके बॉस के कंधे पे सिर के बोलती है कि यार एक बात बताओ, इसने तुम्हारी कंपनी में तो कुछ तोड़ फोड़ नहीं करी ना? मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ, मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे को बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा कभी। उसके बाद उसकी बॉस बोलती है कि अरे यार तुम भी क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगता है मैं इसकी कंपनी में इसके सामने हूँ, इसकी हिम्मत होगी कुछ तोड़ने की? बिल्कुल नहीं, ये मुझसे बहुत डरता है। और बात रही गलती से तोड़ने की, अगर इसने कुछ तोड़ा तो मैं इसकी सैलरी से कट कर लूँगी, सीधी सी बात है। फिर जोजैंग अपनी टेबल से खड़ा होकर बोलता है कि अरे नहीं बॉस ऐसा कुछ भी नहीं होगा, फिल्मिंग इक्विपमेंट तो मेरा बेबी है, मेरा चाइल्ड बेबी है, मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करूँगा। जोजैंग की गर्लफ्रेंड बोलती है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ये कहना चाहते हो कि वीडियोज़ कैमराज के लिए हम परफेक्ट नहीं हैं?
उसके बाद जोजिंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। जोजिंग की बॉस बोलती है कि तुमने बोला हम दोनों के बारे में, क्या तुम श्योर हो जोजिंग? उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ जाती है और बोलती है कि जोजिंग तुम्हें पता है हम दोनों तुम्हारे वीडियो कैमरा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर जोजिंग बोलता है कि हो सकता है बॉस कि कभी कभी कोई इंसान एक डिश को छोड़ के दूसरी डिश भी खाना पसंद करे, इसलिए मैंने सोचा मैं इससे पूछ लेता हूँ, बॉयफ्रेंड जो हूँ ना इसका। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि यस जोजंग, मैं बहुत सारा खाना चाहती हूँ, काफ़ी भूख लगी है मुझे। उसके बाद जो जोजंग होता है वो स्क्विड को पकाता है अच्छे से, उसके बाद प्लेट में सर्व करके अपनी गर्लफ्रेंड को देता है और बोलता है कि ये लो, ये रेडी हो चुके हैं, तुम इसको आराम से खा लो। फिर जोजंग की गर्लफ्रेंड अपना मुंह ओपन कर लेती है और बोलती है कि मुझे खिलाओ तुम अपने हाथों से। वो उसको अपने हाथों से खिलाता है और ये सब चीज़ देख के उसकी जो बॉस होती है वो मन में बोलती है कि हे प्रभु, कितने ज़्यादा नाटक कर रहे हैं ये लोग। उतने में वहाँ पे उन सबको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, तो कैसे हैं आप सब लोग। वहाँ पे कोई एक लड़की आती है, वो लोग शूट करते हुए वो जोजिंग और उसकी जो बॉस होती है वो उसको पीछे मुड़ के देखते हैं कि हैं ये कौन है। जोजिंग काफ़ी चौंक जाता है, जैसे कि मानो उसने उसको पहले मिला हुआ हो। वो लड़की दिखने में काफ़ी प्रीटी होती है और बोलती है कि हेलो, एक्चुअली मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो इस रेस्टोरेंट का शूट करने आई हूँ, जो कि मैं अपने पेज पे पोस्ट करूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं इसमें कैप्चर कर लूँ। काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हो आप। फिर वो व्लॉग वाली लड़की बोलती है कि क्या होगा अगर मैं भी आपके व्लॉग को ज्वाइन कर लूँ। उसके बाद वो बोलती है कि हेलो, ये बच्चे कौन है। जोजा की गर्लफ्रेंड काफ़ी चिढ़ जाती है और बोलती है कि तुम मुझे नहीं जानती, मुझे बच्चे मत बोलो। उसके बाद वो जोजा के पास वाली सीट पे बैठ जाती है। वहाँ पे जोजा की गर्लफ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के बोलती है, ओए क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि प्लीज यार काम डाउन, तुम ऐसे क्यों बातें कर रही हो, मैं तो सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो शूट करने आई हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ बैठ के खाना थोड़ी ठूसूंगी यार, प्लीज काम डाउन। उसके बाद उसकी जो बॉस होती है वो काइंडली बोलती है कि श्योर, यू आर वेलकम, यहाँ पे आओ, अच्छे से वीडियो शूट करो। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि आपको शायद नहीं लगता कि हम लोगों को पर्सनली थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, वैसे मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे पास आके बैठे। लेकिन वो जो व्लॉगर लड़की होती है वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वो जोजिया को बोलती है कि हे हैंडसम, अगर तुमको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारी ये पास वाली सीट पे बैठ सकती हूँ। जोजिंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ पे जो जोजियांग की बॉस होती है वो बोलती है कि एक्चुअली जोजियांग, ये जो तुम जिसको बेबी बोल रही थी ना, इसका नाम टिंग टिंग है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, तो तुम इससे थोड़ा सा दूर रहो। ये सुनते ही वो जो ब्लॉगर होती है वो चौंक जाती है और कुछ भी उसको सोचने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे को कोई इशू नहीं है, सॉरी 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 जोजियांग। जोजियांग बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, ये तो तभी हैंडसम नहीं हूँ यार मैं तो। उसके बाद उसकी जो बॉस होती है वो बोलती है कि जल्दी वहाँ से हटो वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी। वहाँ पे जो व्लॉगर होती है वो बोलती है कि अरे यार तुम सीरियस मत हो, मैं कोई बिजनेस के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो बस ऐसे तुम लोगों के साथ थोड़ा मस्ती करने आई हूँ। उसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से हट के दूसरी जगह पे जाके बैठ जाती है और वहाँ पे बैठ के बोलती है कि यार खाने की खुशबू कितनी ज़्यादा परफेक्ट आ रही है यार, मेरे को बहुत मन हो रहा है कुछ खाने का, इतनी देर से मैंने कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। वहाँ पे जो जोजियांग की गर्लफ्रेंड होती है वो मुंह बना रही होती है, उसको काफ़ी जलन होती है उस लड़की से। वो जो व्लॉगर होती है वो जोजियांग को बोलती है कि प्लीज़ मुझे कुछ डिशेस तुम ये प्लेट में डाल के दे दोगे। जोजियांग बोलता कि हैं मैं क्या करूँ इसमें। फिर वो जोजियांग बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है मैं थोड़ा सा तुमको डाल देता हूँ। वो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ पे जो उसकी जोजियांग की गर्लफ्रेंड होती है वो मुंह बना रही होती है और बोलती है कि जोजियांग तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो भी काफ़ी थक जाती है कि यार ये क्यों हमारा पूरा मूड घटिया करने के लिए यहाँ पे आ गई है। जोजियांग वहाँ पे जो स्क्विड्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से पका रहा होता है और उस लड़की के लिए प्लेट में सर्व करके दे रहा होता है। वहाँ पे वो व्लॉग लड़की बोलती है कि यार जोजियांग तुम काफ़ी अच्छा कुक कर लेते हो यार, तुम्हें बहुत अच्छी स्किल्स है कुक करने की, लेकिन तुम इसको ज़्यादा मत पकाओ, आई थिंक ये ज़्यादा पकने के बाद टेस्टी नहीं लगेगा। वहाँ पे जो जोजियांग बोलता है थैंक यू सो मच यार, बट थोड़ा सा ये टाइम लेता है
को कोने में, वरना ये फिर टेस्ट ही नहीं लगेगा ना, इसलिए। उसके बाद वहाँ पे जो लड़की होती है व्लॉगर, वो बोलती है कि चलो अच्छी बात है, मैं वेट कर लूँगी। वैसे जोजैंग एक बात बताओ, तुम लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा लग रहा है, वैसे कहाँ मिले थे तुम दोनों, क्या खानी थी? वहाँ पे जोजैंग बता रहा होता है कि एक बार की बात है, हम दोनों किसी गार्डन में, इतने में ही वहाँ पे जल्दी से जोजैंग की गर्लफ्रेंड उसका मुंह चुप कर देती है और वो जोर से चिल्ला के बोलती है कि सुन, जल्दी से जल्दी यहाँ पे खा और निकल यहाँ से, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर। सबसे पहली बात तुम अपना बिजनेस ऑन करो, ठीक है? और हमें क्यों तुम परेशान करने आई हो यहाँ पे? हमारे बारे में बात मत करो, हम कुछ भी नहीं बताने वाले तुमको, निकलो यहाँ से। उसके बाद वहाँ पे जो लड़की होती है व्लॉगर, वो उसको इग्नोर कर देती है और बोलती है कि यार ये डिश कितनी यमी है, डिलीशियस। वो खाते खाते आराम से मज़े कर रही होती है। वो लड़की बोलती है कि गाइस जल्दी से इसको खा लो, वरना अगर ये ठंडा हो गया तो फिर डिलीशियस नहीं लगेगा। वहाँ पे जोजैंग मुंह बनाने लग जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव होने लगती है। वो बोलती है जोजैंग तुम्हें क्या हुआ, लेकिन जोजैंग उसकी नहीं सुनता, तो वो भी मुंह फेर लेती है और बोलती है कि ठीक है मत सुनो, जाओ यहाँ से भाड़ में। वहाँ पे वो दोनों जन एक दूसरे से लड़ रही होती है और बोलती है कि 2 पीस मुझे चाहिए, 2 पीस मुझे चाहिए। जोजैंग बोलता है कि अरे शांत रहो यार, मेरे पास 4 है, दोनों को 2-2 दे दूंगा। वहाँ पे वो दोनों को सर्व कर देता है और वो बहुत ही बुरी तरह जानवरों की तरह खा रही होती है। ये सब सीन देख के वहाँ पे जोजैंग की जो बॉस होती है वो हंसने लग जाती है और बोलते हैं कि भाई ये भी ना कितने खतरनाक लोग हैं। वहाँ पे जोजैंग वेटर को बोलता है कि हेलो वेटर, थोड़ा सा ना 20 स्क्विड्स ला के दे दो मुझे, हम लोग एक्चुअली भूखे बहुत ज़्यादा ना, इसलिए हमें और खाने का मन हो रहा है। उसके बाद अपन को दिखाया जाता है वहाँ पे रेस्टोरेंट का सीन, काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है। वहाँ पे सारी प्लेट खाली हो जाती है, सब लोग खाना खत्म कर चुके होते हैं और अपना पेट भर चुके होते हैं। वहाँ पे वो व्लॉगर बोलती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है और मेरी जो कैलोरी है उसको मेरे को कंट्रोल करना है, इसलिए मेरे को काफ़ी आने वाले दिनों में बहुत कम खाना चाहिए। वहाँ पे जोजैंग की गर्लफ्रेंड बोलती है कि यार ये आजकल के लोग और व्लॉगर ना, ये कैसे भी आ जाते हैं और लोगों के खाने में घुसने लगते हैं। मैं तो ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती हूँ, कसम से इन लोगों को ना रेस्टोरेंट में घुसाना ही नहीं चाहिए। उसके बाद वहाँ पे जोजैंग की बॉस बोलती है कि क्या हुआ टिंग कम ऑन, अरे ऐसे मत करो, तुम क्यों लड़ रही हो किसी से, करने दो ना, वो अगर करती है तो ब्लॉगर ही तो है, अच्छा है ना, अपन तो पॉपुलर हो जाएंगे फिर। वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो जोजैंग को किक मारते हुए बोलती है कि जोजैंग तुम भी कुछ बोलो, तुम चुपचाप क्यों हो? वहाँ पे जोजैंग बोलता है कि टिंग टिंग ये गलत है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मत लड़ो। वहाँ पे जो टिंग टिंग होती है वो बोलती है कि क्या तुम मुझे भी बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ एक अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और पता नहीं ये अलग अलग लोग कहाँ से टपक पड़ते हैं और तुम मुझको डांट रहे हो जोजैंग। उसके बाद वहाँ पे वो व्लॉगर बोलती है कि चलो ठीक है भाई, मेरा तो डिनर हो गया, सो अभी आप लोग क्या करने वाले हो वैसे? वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो बोलती है कि अभी तो हम बहुत बिजी है, तो अभी हम किसी काम से बाहर जाएंगे, बिजनेस ट्रिप पे आए हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, कल भी हम बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, तो फिर तुम दिखना मत हमें वापस। उसके बाद वो व्लॉगर वहाँ पे खड़ी हो जाती है और बोलती है कि चलो यार मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, आज वो एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर खेलें। इस टाइम पे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं, इसलिए यार मुझे लगता है कि अपन को यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर खेल के एंजॉय करना चाहिए। आ जाओ ना यार, खेलते हैं, काम तो होता रहेगा बाद में। उसके बाद वहाँ पे जो जोजैंग की गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे ट्रूथ एंड डेयर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये घटिया गेम खेलने का शौक नहीं है, और फिर भी अगर हम खेलेंगे भी तो हम 3 लोग काफ़ी है ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए, हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे। वहाँ पे जोजैंग बोलता है कि हाँ वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, तो मुझे लगता है कि अपन को अब रेस्ट करना चाहिए, काम करना है ना अपन को काफ़ी, इसलिए बिजनेस के लिए यही अच्छा होगा कि अभी हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे वो व्लॉगर लड़की मुस्कुराती है और बोलती है कि ओके अब तो कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो व्लॉगर लड़की बोलती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ट्रूथ एंड डेयर खेलने से डर जाते हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या ही डर लगता है, ये बच्चे कसम से बच्चे ही रहेंगे भाई, ये बड़े नहीं हो पाएंगे। उसके बाद वो बोलते हैं कि चलो गेम खेलते हैं, और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा तुम लोगों को सच बताऊंगी, इतना बड़ा सच, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगी। सो क्या तुम लोग खेलना चाहोगे? वहाँ पे वो जो से उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी हो जाती है और बोलती है कम ऑन, तुम हमें डराने की कोशिश मत करो, बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे हम। जोजैंग वहाँ पे बोलता है कि छी भाई किससे पाला पड़ गया, मैं तो भैया जी पागल हो जाऊंगा इन लोगों को देखते देखते। वहाँ पे उन लोगों की बॉस उन सबको इग्नोर करती है और बोलती है कि वेटर प्लीज़ बिल लेके आ जाओ, मैं पे कर देती हूँ। उसके बाद अपन को दिखाया जाता है नाइट में बीच का सीन, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। वहाँ पे जोजैंग, उसकी गर्लफ्रेंड टिंग टिंग और बॉस तीनों जन बैठ के बातें कर रहे होते हैं।
वहाँ पे एक केकड़ा आता है जो काफ़ी क्यूट दिखाई देता है। उसके बाद जोजन बोलता है कि यार लास्ट टाइम मैंने ट्रूथ एंड डेयर खेला था, आई थिंक वो खेला था मैंने समर के वेकेशन में खेला था, और वो यहीं पे ट्रिप हमने करी थी तब हमने खेला था, काफ़ी मज़ा आया था। लेकिन कुछ भी बोलो, वहाँ पे उसकी बहुत संस्था हुए बोलती है कि चलो तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से तो अपन ट्रूथ एंड डेयर खेल पाए थे पिछले टाइम, लेकिन काफ़ी मज़ा आया था जोजन, तुम्हारे साथ गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है। वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं भी काफ़ी अच्छा खेल रही हूँ वैसे, लेकिन ये पता नहीं जोजंग इतने घटिया घटिया डेयर दे देता है ना कि गेम खेलने का मन ही नहीं करता। वहाँ पे जोजंग होता है, वो बोलता है कि थैंक यू सो मच बॉस, आपकी वजह से हम इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और इतने सारे अपन गेम्स खेल रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार हो आप, थैंक यू सो मच। उसके बाद वहाँ पे जो उसकी बॉस होती है वो बीच के मौसम को एंजॉय कर रही होती है, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है और लहरों का पानी आ रहा होता है। वहाँ पे वो उसकी बॉस बोलती है कि अच्छी बात है जोजैन, तुम बहुत काम पर्सन हो, आई लाइक दैट, बिजनेस ट्रिप में तुम मेरी बहुत मदद करते हो, ये तुम्हारी अच्छी चीज़ है। आई हैव ट्विन गर्लफ्रेंड्स मनवा की ये जो एपिसोड है ये यहीं पे ख़त्म होती है और अपन बहुत ही जल्दी नया एपिसोड लेके आएंगे। आई नो ये काफ़ी छोटा है क्योंकि गाइस मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं एंड अभी मैं वीडियो बनाने में अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं जल्दी ही एक एक घंटे की वीडियोस रोज़ आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। लेकिन आगे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आगे बहुत अच्छा खासा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें जो जिन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी जो अनदर गर्लफ्रेंड है, दो गर्लफ्रेंड एंड जोजिया की बॉस, ये तीनों लड़कियां जोजिया को मिलकर फंसाने वाली है और वहाँ पे जोजिया की बॉस के साथ काफ़ी रोमांटिक चीज़ें भी होने वाली है। इसलिए ये बहुत ही जबरदस्त सा आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं, इसलिए गाइज रेडी रहना, बहुत ही तगड़े तगड़े एपिसोड आने वाले हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।